students, welcome to our channel Vinayak Classes, Educating for Bright Future and Initiative by विनायक कुमार। आज का सेशन हमारा बेस्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस सेशन में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो यहाँ पर ए और बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 90 माइनस बी और सिमिलरली बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस ए। तो साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए। ठीक है, ए की जगह आप थीटा रख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। थीटा कोई एंगल है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। यानी साइन और कॉस एक दूसरे का भाई जैसे हैं। साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। उसी तरीके से टैन में भी आता है। तो टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो कॉट और टैन भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे हैं, टैन और कॉट। सिमिलरली सेक और कॉसेक, तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और उसी तरीके से कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो पहले हमें ये 6 के 6 फॉर्मूले याद रखने होंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो पहले तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, उसके बाद ये फॉर्मूला याद रखने के बाद सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। सब बेसिक है, इस पर भी एक हम लोग वीडियो बनाएंगे अलग से आइडेंटिटीज़ वाले पे। आज पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, सम एग्जाम्पल्स से आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास पहला एग्जाम्पल्स है। मान लीजिए अगर दिया हुआ है इवेलुएट tan 65 अपॉन cot 25, सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है tan 25 डिग्री अपॉन cot 65 डिग्री, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ये tan थीटा है, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। ये tan 25 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 90 के टर्म में। क्या लिख सकते हैं इसे हम 90 के टर्म में 90 माइनस 65 लिखा जा सकता है। क्योंकि देखिए 90 माइनस 65 क्या होता है, 90 माइनस 65 25 डिग्री ही होता है। तो आप 25 को 90 माइनस 65 लिख सकते हैं और जो नीचे cot 65 था उसे cot 65 ही रहने दीजिए एज इट इज़। अच्छा, अभी क्या बन गया, अभी बन गया tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा की जगह पे 65 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cot 65 डिग्री अपॉन में है cot 65 डिग्री। तो cot 65 डिग्री कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। ठीक है, इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका था अल्टरनेटली, एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं आप, और वो है जैसे ऊपर में tan 25 दिया है, तो इसे आप tan 25 अपॉन cot 65 cot 65, ये tan थीटा है ना। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा। तो आप चाहें तो tan थीटा को आप लिख लें cot 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 25 और अपॉन में क्या था, अपॉन में था cot 65। याद रखना है कि एक ही को चेंज करना है, चाहे आप ऊपर वाले को चेंज कीजिए या फिर आप नीचे वाले को चेंज कीजिए। तो tan थीटा को हमने लिखा cot 90 माइनस थीटा
यानी कॉट 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 कितना होता है 65 होता है, तो ये फिर से बन जाएगा हमारा कॉट 65 डिग्री, कॉट 65 अपॉन कॉट 65, ये कैंसिल हो गई, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों एक ही जैसा है, बस आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। अगर मान लीजिए दिया हुआ है साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसे हम लिख लेंगे कॉस 90 माइनस 25, और एक ही को चेंज करना है, साइन स्क्वायर 65 है, इसको साइन स्क्वायर 65 ही रहने देंगे, इसे चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर साइन थीटा को हमने लिखा कॉस 90 माइनस थीटा, उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा को लिखा हमने कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 25 कितना होता है 65 होता है, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर 65, और ये हमारा साइन स्क्वायर 65, और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना हमेशा, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ भी दोनों थीटा सेम है ना 65 65, तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो हमारा इसका आंसर भी आ गया 1। ठीक है, आई होप इतना तो बहुत क्लियर है, बहुत आसान है। चलिए एक एग्जाम्पल और भी देखते हैं। एक एग्जाम्पल, लेट सपोज एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और है, हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ tan 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इफ tan 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। हमें यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड करना है कि यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, देखिए फिर से tan थीटा है, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम जानते हैं लिखते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस यहाँ पे थीटा के जगह 2 थीटा दिया हुआ है, तो आपको जो भी एंगल दिया होगा वही एंगल पुट करना है यहाँ पे, तो कॉट 90 माइनस 2 थीटा, और इस साइड को चेंज नहीं करना है, एक ही साइड को चेंज करना है हमेशा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये भी कॉट थीटा है और ये भी कॉट थीटा है, यानी दोनों अगर फंक्शन सेम है तो इनका एंगल भी क्या होगा, इनका एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 6 डिग्री। आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 90 डिग्री था, 6 को इस साइड ले आते हैं, यहाँ पे थीटा था माइनस 2 थीटा, इधर क्या हो जाएगा प्लस 2 थीटा, तो थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा, 90 माइनस 6 84 डिग्री, तो 3 थीटा इक्वल टू 84, तो थीटा कितना आ जाएगा 28 डिग्री आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया। बहुत ही क्लियर है। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ना, इफ़ ए बी कॉमा सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। मान लीजिए ए बी सी जो है ना, किसी ट्रायंगल ए बी सी का एक इंटीरियर एंगल्स है, तो हमें प्रूफ ये करना है, वी हैव टू प्रूव दैट tan b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट ए अपॉन 2। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें पता है कि ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है ना, तो हम लिखेंगे वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल बी प्लस सी क्या लिख सकते हो, आप बी प्लस सी लिखेंगे 180 डिग्री माइनस ए, और उसके बाद बी प्लस सी बाई 2 क्या होगा, बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। अच्छा 180 माइनस ए अपॉन 2 को हम सेपरेटली लिख सकते हैं 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा बी प्लस सी कितना आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा 180 अपॉन 2 कितना आएगा 90 और माइनस ए अपॉन 2, तो 90 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, अब हमारा LHS में क्या दिया हुआ था, तो LHS में इट वाज गिवन LHS इक्वल टू tan b प्लस
सी बी प्लस सी अपॉन टू। तो tan b प्लस सी अपॉन टू, बी प्लस सी अपॉन टू का वैल्यू कितना आया 90 माइनस ए बाई टू आया। तो इसको आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस ए अपॉन टू। और हमें पता है कि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा। कितना होता है cot थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे कितना है ए अपॉन टू है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cot ए अपॉन टू, दैट इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। हमें यही प्रूव करना था ना कि tan b प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू cot ए अपॉन टू, तो हमारा प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में था tan b प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू cot ए अपॉन टू। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं जो काफ़ी पॉपुलर होता है, एग्जाम्पल नंबर 5। ये भी जस्ट सेम ही है, उसी तरीके से। यहाँ भी क्वेश्चन में यही दे रखा था कि इफ़ ए बी कॉमा सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, तो यहाँ हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। तो यहाँ भी वही प्रोसेस है। हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों एंगल्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी एंगल्स हैं, इनका सम कितना होता है, तीनों एंगल सम 180 आता है। तो यहाँ से आप बी प्लस सी क्या लिखेंगे, बी प्लस सी लिखेंगे 180 डिग्री माइनस ए, और बी प्लस सी अपॉन टू क्या हो जाएगा, तो बी प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा 180 माइनस ए अपॉन टू। इसका मतलब 180 अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू। तो 180 अपॉन टू कितना आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। तो हमें प्रूफ क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड में दिया था साइन बी प्लस सी अपॉन टू। अच्छा, हमें बी प्लस सी अपॉन टू का वैल्यू पता है कितना 90 माइनस ए अपॉन टू। तो हम बी प्लस सी अपॉन टू के जगह पे 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू रखते हैं। अभी क्या बन गया, ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा यानी कॉस ए अपॉन टू, और ये हमें चाहिए था, दैट इज इक्वल टू RHS। लास्ट में लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। बस ये 6 फॉर्मूले आप याद रखें और इसको अप्लाई करना सीख लें, तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री से सारे क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो आज सेशन में मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में भी आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे। थैंक यू।